आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि किसी नंबर में से हमें 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, यू गेट 1/8। तो हमारा आंसर आएगा 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि वो नंबर क्या है। कौन सा नंबर? वो नंबर जिसको आपको स्टार्टिंग में 1/2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द नंबर बी x, यानी कि वो जो नंबर है जो हमसे पूछा गया है उसको हमने अज्यूम किया x। अब हम लिखते हैं ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे वैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें कह रहा है कि x में 1/2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। x में 1/2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखा गया है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर में से 1/2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अभी x कोई वेरिएबल है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको ब्रैकेट लगाया, आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और हमें आंसर मिलेगा 1/8, तो इक्वल 1/8 आएगा। ऐसे करके हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चंस में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, तो हम इसे भी करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर देके रखते हैं उससे हमें ब्रैकेट के अंदर की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, माइनस के 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो इक्वल 1/8। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? x किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वही नंबर या वही वैल्यू आएगा। अपॉन 2 माइनस 1 1 जा 1 होता है और 2 2 जा 2 होगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 2 जा 4 इक्वल 1/8। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें और सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए यहां पर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वेरिएबल के पास वाला जो कांस्टेंट है उसको हमें यहां से हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज किया तो वैल्यू हो गई प्लस का 1/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x/2, 4 और 8 का हम एलसीएम लेंगे जो कि आएगा हमारा 8। 4 और 8 का एलसीएम हमारा आएगा 8। अब 1/8 फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर 8 है, तो यहां पर न्यूमरेटर की ही वैल्यू आएगी, प्लस बीच में प्लस का साइन है तो हमें प्लस लगाना है। अब नेक्स्ट नंबर में डिनोमिनेटर हमें दे रखा है 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 और हमारा एलसीएम है 8, तो इस 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आ जाए 2। 4 2 जा 8, तो उस 2 को हमारे इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। x/2 इक्वल 1 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 8। 1 प्लस 2 आया 3/8। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। x/2 इक्वल 3/8। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 का ट्रांसपोज करना है, तो हम क्या करेंगे? x इक्वल 3/8 मल्टीप्लाई 2 और 8 डिविजिबल है तो हम डिवाइड किया, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 3/4। यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे जो नंबर पूछा गया था वो नंबर हमारा क्या है? 3/4। 3/4 को हम 1/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उस
देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 154 मीटर। आगे कुछ कंडीशन दे रखी है। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि इसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मोर देन है, यानी कि ब्रेथ के डबल से भी 2 मीटर ज्यादा है। तो हमें पूछा है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो हमें इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हम करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ rectangular swimming pool 154 मीटर। हमें दिया गया है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर 154 मीटर है। अब हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट ब्रेथ of pool be x मीटर। अब यहां पर देखिए हमने ब्रेथ को ही x क्यों माना, लेंथ को हमने x क्यों नहीं माना? क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि लेंथ इसकी ब्रेथ के डबल से 2 मीटर ज्यादा है। तो छोटी क्या हुई? ब्रेथ हुई। तो इसलिए हमने ब्रेथ को x मीटर माना। Thus, length of pool भी, अब पूल की लेंथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ से डबल, यानी कि 2x से 2 मीटर ज्यादा। तो पूल की लेंथ हुई 2x प्लस 2 मीटर। अब हमें ये भी पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? यस, 2 into L plus B, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो हमें पेरीमीटर हमें गिवन है, लेंथ हमने एज्यूम कर लिया, उससे ब्रेथ हमने हमारा निकाल लिया। तो हम तीनों चीज की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 154, 2 लेंथ है हमारा 2x प्लस 2 और ब्रेथ है हमारा x। इसको हम सॉल्व करते हैं। 154 इक्वल टू 2x प्लस x, 3x प्लस 2। आगे और सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4। अब हम इसको क्या करते हैं? ट्रांसपोज करके सॉल्व करते हैं। 154 माइनस 4 इक्वल 6x। 154 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया हमारे पास में? 150 इक्वल 6x। हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू फिलहाल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? x का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड हम देंगे 150 में। तो 150 में 6 का हमने डिवाइड किया। दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो सबसे पहले हमने 2 का डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर, 1 और 0 मिलके बना 10, 7 5 2 5 जा 10। तो हमारा आया 75। अब 75 और 3 ये भी दोनों डिविजिबल हैं, तो हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 75 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 1 और 5 मिलके बना 15, 3 5 जा 15। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई? 25 मीटर। क्या हमसे x पूछा है? नहीं, हमसे पूछा है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो ब्रेथ थी हमारी
जो हमने एज्यूम की थी x, तो यानी कि ब्रेथ तो आ गई हमारी 25 मीटर और लेंथ हमने ली थी हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो थी 2x प्लस 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2 दैट इज 25 टू जा 50 प्लस 2 दैट इज 52 मीटर। तो ये हमारी ब्रेथ है और ये हमारी लेंथ है, ये दोनों हमारे आंसर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसका बेस हमें गिवन है 4 by 3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस हमें गिवन है 4 by 3 सेंटीमीटर और आगे द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 by 15 सेंटीमीटर और इसी ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर गिवन है 4 by 15 सेंटीमीटर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों इक्वल साइड की मेजर हमसे पूछी है, लेंथ हमसे पूछी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिखते हैं। गिवन है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है 4 by 15 सेंटीमीटर। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से हम प्लस करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बनाने हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखा है। तो चेंज करते हैं, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62, तो 62 अपॉन 15 सेंटीमीटर ये हमारा पेरीमीटर है ट्रायंगल का। और बेस हमें गिवन है, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस हमें गिवन है 4 by 3 सेंटीमीटर। अब हम अज्यूम करते हैं क्या कि लेट द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, यानी कि जो दोनों इक्वल साइड हैं ट्रायंगल की, ट्रायंगल कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी साइड को हमने अज्यूम किया x। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है सम ऑफ ऑल साइड, जिसको हम बोल सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी कि a1 a2 a3 क्या है? हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में गिवन है 62 अपॉन 15 इक्वल a1 हमारा हमने मान लिया कि बेस है 4 by 3 प्लस a2 और a3 क्या है? हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 62 अपॉन 15 इक्वल 4 by 3 प्लस x 2x। x की वैल्यू निकालनी है तो हम सॉल्व करते हैं। 4 by 3 का ट्रांसपोज करेंगे, 62 अपॉन 15 माइनस 4 by 3 इक्वल 2x। 15 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं, 15 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15। यहाँ पर 62 है, 62 भी लिखा, माइनस 15 को 3 से डिवाइड किया, कितना बचा? 5, 5 3 जा 15, तो इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू x। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 62 माइनस 4 5 जा 20 डिवाइड बाय 15 इक्वल 2x। 62 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में बचेगा 42 डिवाइड बाय 15 इक्वल 2x। अब 42 और 15
3 से डिविजिबल है, तो इनको काटते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 14/5 हमारा बचा। 14/5 इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14 होता है, तो 14 हमारा 2 से डिविजिबल था, हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में x की क्या वैल्यू आई 7/5। और हमने फाइंड क्या कर रहा था, हमें फाइंड कर रहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स जो आई वो आई 7/5 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सम ऑफ टू नंबर इज 95। कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर का सम 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, चाहे वो फर्स्ट नंबर है चाहे वो सेकंड नंबर है, कोई सा भी नंबर मान सकते हैं। फाइंड द नंबर्स, तो वो दोनों नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हम फर्स्ट नंबर को x अज्यूम करते हैं, thus second number be x plus 15। अब फर्स्ट नंबर हमने x अज्यूम किया और सेकंड नंबर हमारा x plus 15। क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है if one exceeds the other by 15, यानी कि पहला नंबर दूसरे नंबर या दूसरा नंबर पहले नंबर दोनों से 15 बड़ा है, मतलब दोनों नंबर के बीच में 15 का गैप है, तो हमने फर्स्ट नंबर को लिया है x, सेकंड नंबर को हमने लिया है x plus 15। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम 95 है। फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर x plus 15, दोनों का सम 95 है, तो हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फाइंड करना है। x plus x कितना हुआ 2x plus 15 इक्वल 95। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 का ट्रांसपोज, तो हम ट्रांसपोज करते हैं 95 minus 15। 95 minus 15 हमारा कितना आया 80। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 में 2 का डिवाइड, यानी कि x के कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में बचा 40। x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई 40, लेकिन हमसे पूछा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू हमें बतानी है। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास में जो हमने अज्यूम किया था, फर्स्ट नंबर था हमारा x, यानी कि 40 हमारी फर्स्ट नंबर की वैल्यू आई, और सेकंड नंबर था हमारे पास में जो हमने अज्यूम किया था वो था x plus 15, यानी कि 40 plus 15 यानी 55 हमारी सेकंड वैल्यू आई। फर्स्ट नंबर 40 और सेकंड नंबर 55, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 40 plus 55 95 होता है, यानी कि आपका आंसर सही है। ये दोनों आपके आंसर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, यानी कि कोई दो नंबर का रेशियो हमें गिवन है 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, डिफर मतलब डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन हमें गिवन है 18, तो दोनों नंबर हमारे क्या है हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x। हमने 5x क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों नंबर का रेशियो दे रखा है, तो 5:3 हमें रेशियो गिवन है दो नंबर का, इसलिए फर्स्ट नंबर को हमने लिया 5x। thus second
नंबर बी 3x। तो फर्स्ट नंबर हमारा हुआ 5x, सेकंड नंबर हमारा हुआ 3x अकॉर्डिंग टू रेशियो। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगानी है, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 18 जो हमें गिवन है, दे डिफर बाय 18। दोनों नंबर का डिफरेंस 18 है। अब हमें सॉल्व करना है। 5x माइनस 3x कितना बचा? 2x। 2x इक्वल 18। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 को 18 से हमने डिवाइड किया, कितना बचा? 9। 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास में आई 9। लेकिन हमें निकालना है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर हमारा था 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 जा 45। x की वैल्यू 9 थी, 9 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट नंबर हमारा आया 45। और सेकंड नंबर हमें दिया गया था 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 27। 9 3 जा 27। अब अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 45 और 27, 45 में से 27 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 18 आएगा। तो ये दोनों आपके आंसर हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। 3 consecutive integers add up to 51. What are the integers? 3 लगातार इंटीजर्स का सम 51 है, तो वो तीनों नंबर क्या है हमें फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। फर्स्ट इंटीजर हमने अज्यूम किया x, thus second इंटीजर x plus 1, यानी कि 1 के बाद में नंबर क्या आता है? 2। तो हमने फर्स्ट नंबर लिया x और x से बड़ा एक नंबर और प्लस कर दिया, तो सेकंड इंटीजर आ गया हमारा x plus 1। एंड थर्ड इंटीजर बी x plus 2, और तीसरा इंटीजर हमने लिया x plus 2। अब हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन को लगाते हैं। x plus 1 plus x plus 2 इक्वल 51, यानी कि फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर, तीनों इंटीजर को हम प्लस करते हैं तो हमारा इक्वल आएगा 51। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो 1 x इन तीनों x को हमने ऐड किया तो कितना आ गया? 3x। 2 plus 1 कितना आया? 3 इक्वल 51। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस कांस्टेंट को ट्रांसपोज करना है। 3x इक्वल 51 माइनस 3। 51 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 48। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 48 में हमें 3 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो 3 और 48 डिविजिबल हैं, 3 बन जा 3 और 1 रिमाइंडर बचा। 1 और 8 मिलके बना 18। अब 18 में 3 का हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 6। 6 3 जा 18। तो हमारे पास में x की वैल्यू आई, वो आई 16। लेकिन हमें फाइंड करने थे तीनों इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर हमें गिवन था, जो हमने अज्यूम किया था वो था हमारा x, यानी कि हमारे पास में जो x की वैल्यू आई है वही नंबर। सेकंड इंटीजर हमारा था जो हमने अज्यूम किया था x plus 1, यानी कि 16 plus 1 that is 17। और थर्ड इंटीजर हमारा था x plus 2, यानी कि 16 plus 2 that is 18। तो
फर्स्ट इंटीजर 16, सेकंड इंटीजर 17 और थर्ड इंटीजर 18, ये तीनों हमारे आंसर है। अब हमारा आंसर हमें चेक करना है, तो 16 प्लस 17 प्लस 18 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 51। ठीक है।